आगे मैदान में उतरे, अपनी फील्ड सेट करें। आगे का दिन हमारे पास शेष है, बट हमको बहुत सारे मैच भी करवाने हैं। जी हाँ, सेदाराम जी का मैच है, इसके लिए जीवाराम जी आप एम्पायरिंग के लिए आए। जीवाराम कमलेश जी का साथ दे एम्पायरिंग के लिए। मैन ऑफ द मैच सुरेश अपनी धाकड़ बल्लेबाजी करके मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जी हाँ, प्राप्त करते हुए मैन ऑफ द मैच सुरेश भाई को दिए जाएंगे मार्सा विकास मेटल मार्सा, और उनके साथ में नागजी भाई लालपुर। आप दोनों आओ और ट्रॉफी से सम्मान करें। जी हाँ, जो भी मेहमान पधारे उनका हार्दिक स्वागत है। एंड चूज टू फील्ड मैन ऑफ द मैच सुरेश भाई को देते हुए मार्सा और नागजी राम जी लिया है। बिल्कुल मेहमानों के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार गणेश जी प्राप्त करते हुए सुरेश भाई बहुत। प्रभु जी आप मंच पे आए, ये साइड में मंच बना है, मंच पे आए। तमाम पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। एक्सेल का एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के पास बैठे। एक्सेल एक्सेल की टीम से निवेदन, अपना एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजें स्कोरर के पास में। दोनों टीमों से निवेदन, अपना एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजें। पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आजना प्रीमियर लीग सीजन 4 कमेटी के द्वारा आजना समाज के द्वारा जो एक शानदार आयोजन जो कि आयोजित किया गया है, उसमें सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजेंद्र रॉयल की टीम से निवेदन, अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजें। नॉन स्ट्राइक निकेश और स्ट्राइक पे गणपत। निकेश और गणपत की जोड़ी। बॉलर ने विक्रम। निकेश और गणपत की जो सलामी बल्लेबाजी जोड़ी जो मैदान पे पहुंच चुकी, और विक्रम जो कि पहला ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल एक्सेल की टीम विवादास्पद स्थिति में जीत के आते हुए, हालांकि अच्छा प्रदर्शन उनका भी, और अगले मैच के लिए तैयार। राजेंद्र वर्सेज एक्सेल के बीच में ये मैच, जो कि एक्सेल की टीम ने टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो निर्णय लिया। राजेंद्र जो कि बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, गणपत और निकेश दोनों सलामी बल्लेबाज। पहले ओवर की पहली गेंद विक्रम लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद है, उसको खेल दिया है गणपत ने सीधे सीमा रेखा पार षटकार, और शुरुआत दमदार होती हुई यहाँ पर पहली गेंद पे थोड़ी सी ओवर पिच गेंद एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधे स्टैट की तरफ, स्टैट छक्का। बहुत ही अच्छा शॉट, पहले ही शुरुआत धमाकेदार, पहली गेंद छक्का रन। पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज ना प्रीमियर लीग सीजन 4 दूसरी गेंद, उसको दनदनाता हुआ शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करते दौड़ कर 1 रन पूरा कर दिया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन बिना किसी नुकसान पे। एक बार फिर से आजना प्रीमियर लीग सीजन 4 कमेटी द्वारा जो एक आयोजन, एक आजना समाज द्वारा जो आयोजन रखा गया, बहुत ही शानदार और भव्य ये आयोजन है। दूसरा दिन है। विक्रम एक बार फिर ये गेंद, और निक्स ने पहली गेंद उछाला हवा में, वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन फील्ड नहीं हो पाई है ठीक से, और एक लोचा गावड़ा और घरनाला जो यहाँ पे एक अच्छा क्षेत्ररक्षण का लेकिन डाइव लगा रोकने की कोशिश की थी सुरेश भाई, लेकिन थोड़े से दूर रह गए। गेंदबाज का अच्छा प्रयास पर गेंद डिप होके हाथों के नीचे से निकल गई सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। भरसक प्रयास किए किंतु रोक नहीं पाए।
धमाकेदार शरीर वाले ने धमाकेदार शुरुआत की है यार इस सीजन। बिल्कुल अपने वजन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए निकेश, और अगली सधी हुई गेंद बिल्कुल लहराती हुई कीपर के हाथों में जाके समा गई गेंद। सधी हुई शुरुआत दोनों टीमों की तरफ से। विक्रम काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सामने जो भरकम शरीर है एक इंजुमामुल हक की तरह। बहुत ही अच्छी गेंद, उसको खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है। अच्छा शॉट माना जाएगा ये। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति, पहला ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल दिलीप भाई, क्या कहना चाहेंगे शानदार ग्राउंड के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में? अब माहौल के बारे में तो क्या कहे, बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत वातावरण के बीच में खूबसूरत आजना समाज द्वारा ये अच्छा आयोजन, जो कि ये चौथा आयोजन हो रहा है। मैं लगातार दूसरे आयोजन में आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके, बिल्कुल धन्यवाद दिलीप भाई, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और जो भी सहयोग आपसे बन पा रहा आप हमारे लिए कर रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान पर। पहले ओवर की पहली गेंद पे जो धमाकेदार छक्का लगा, उसके बाद में जो ये रन आए हैं, अच्छे रन, जो पहले ओवर में 13 रन बिना किसी नुकसान के। जो बिल्कुल सूरज दादा ने अपना मुख प्रकट कर लिया, और ग्राउंड पर हल्की हल्की किरणें पड़ रही है सूरज की, और ओस हटती हुई, और गेंद गीला होना अब थोड़ी कम हो गई है। अभी ओस निकल चुकी है। सूर्य यहाँ पे भगवान ने जो दर्शन दे दिए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा अभी मैच देखने को मिलेगा। अभी जो ओस थी सुबह सुबह की, जो गेंद पे जो लग रही थी, उसकी वजह से गेंद काफी कैरी हो रही थी। उसके बाद में जो अभी गेंद सूखी हो रही है, उसके बाद में जो शॉट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे। बहुत ही काबिल तारीफ शॉट है। बिल्कुल फर्क रहता है कि अगर गेंद गीली हो तो गेंदबाज के हाथ में से स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, और बैट्समैन को उसका फायदा रहता है। बट अब सूरज दादा की कृपा से ओस हट चुके ग्राउंड से, बिल्कुल सूखा मैदान हो चुका है, और शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन। फुल टॉस गेंद जैसे ही मिली सीमा रेखा पर, लेकिन बहुत ही अच्छी काबिल तारीफ वहां पे रमेश द्वारा, जो पिछले ओवर में, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ पे देखने मिला। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, 3 रन बचाए, बेशकीमती 3 रन। बिल्कुल एक अच्छे शॉट और अच्छे शॉट सिलेक्शन को 4 रनों को 1 रन में तब्दील कर दिया है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, उसको अच्छी तरह से खेल दिया। वहां पे दिनेश जी मौजूद है, वहां उन्होंने फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, और 1 रन के साथ हल्के हल्के इशारों के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 16 रन बिना किसी नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। और यहाँ पे इस दौर पे यहाँ पे एक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर, जो कि एक खूबसूरत नजारा पेश करता हुआ। अच्छी गेंद, लेकिन उसको गलती कर चुके हैं गणपत, और पीछे है गोवर्धन जी। बहुत ही अच्छा कैच, और एक पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ राजेंद्र की टीम की ओर से। बिल्कुल गणपत भाई को पसंद नहीं था कि ऊपर से हेलीकॉप्टर जाए, उसकी तरफ ही गेंद उछाली थी, बट जा नहीं पाई गेंद, और गणपत जी कैच थमा बैठे अपना बिल्कुल कीपर के हाथों में। जैसे ही मैंने जिक्र किया हेलीकॉप्टर का, उन्होंने लगा मैं भी हेलीकॉप्टर शॉट लगाऊं। बिल्कुल उन्होंने सोचा ही था कि हेलीकॉप्टर शॉट लगा के हेलीकॉप्टर को दिशा दिखाऊं कि नहीं भाई नहीं, आप यहां से लाइव नहीं देख सकते। आजना प्रीमियर लीग सीजन 4 में आने के लिए रोड से आना पड़ेगा, हवा से नहीं। बिल्कुल आजना समाज का जो धमाका है वो वर्ल्ड में फेमस है। क्या बोलते हैं, साचोर वाले तो खास करके। बिल्कुल आजना समाज के जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहे हैं, इस APL के एक ही लोगों के नीचे काबिल तारीफ आयोजन हो रहे हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद थी, उसको बहुत ही अच्छी तरह से खेला है। वहां पे फील्डर मौजूद है, मात्र 1 रन से संतुष्ट। दूसरे रन के लिए आना चाहते थे निकेश, लेकिन मना किया वहां पे बिना किसी रन का। बिल्कुल इस तरह के आयोजन, टूर्नामेंट का आयोजन करवाना बहुत ही कठिन होता है। जो भी संयोजक कमेटी है उनको बहुत बहुत आभार। बिल्कुल इसके पीछे पूरा 30 दिन का समय गंवाना पड़ता है इस आयोजन को लेकर। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो इतना बड़ा आयोजन और खूबसूरत मुंबई की माया नगरी में करना बोले तो बहुत ही अच्छा एक काम है। लेकिन इस बार यूज शॉट, बिग सिक्स सीधे लाइव वाले कैमरामैन के ऊपर से, बहुत ही अच्छा शॉट। जैसे भारी भरकम शरीर वाला है, उससे भी भारी भरकम शॉट है। बिल्कुल हल्का सा बस छोर लगा रहे हैं बैट का, और गेंद चीखती चिल्लाती बाउंड्री के बाहर कैमरामैन की तरफ। अगली गेंद लेके तैयार हल्के हल्के कदमों से, और एक और गेंद को उठा दिया है। बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का, बिल्कुल नीक अपना दमखम दिखा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन, पूरी ताकत झोंक रहे हैं गेंदबाज की। बिल्कुल बैक टू बैक 2 छक्के लग चुके हैं इस बार इस ओवर में। What a mesmerizing power hitting by Nick Chaudhary.
29 रन। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद में 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन इस ओवर में गगनचुंबी 2 छक्के, बहुत ही खूबसूरत। जो पिछला जो छक्का लगाया वो एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक कदम आगे बढ़ के जो उन्होंने जो ये शॉट खेलने की जो कीमत की, जो लॉन्गन के ऊपर से जो ग्राउंड के बाहर जाके गिरा है, 108 मीटर का छक्का था ये। बिल्कुल 108 मीटर का छक्का था। हल्के कदमों से आगे बढ़ के जो गेंद के नीचे आके प्रहार किया है, गेंदबाज को बिल्कुल मौका नहीं। स्कोर बताइए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा। बॉलर नेम गोवर्धन। गेंदबाजी की ओर से आते हुए गोवर्धन चौधरी। 29 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। अपनी शॉर्ट बॉलों से बल्लेबाजों को थकाने के लिए मशहूर है गोवर्धन चौधरी। क्या इस ओवर में कुछ करिश्मा कर पाते हैं? पिछले ओवर की शानदार हिटिंग के बाद में इस ओवर को आराम से थोड़ा कम रनों के लिए निपटाने की कोशिश करेंगे गोवर्धन चौधरी। गोवर्धन चौधरी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, किफायती गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, उसको खेला, वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 30 रन, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किशोर भाई की बढ़िया फील्डिंग। आज ना प्रीमियर लीग जो कि मारवाड़ में होता है, वो 2 टाइम्स चैंपियन टीम से है। शानदार मुशायरा। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, जो कि उंगलियां फेरी उन्होंने और एक जो उंगलियों का जादू दिखाया, निक्स भाई को ठीक से समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा अगर पेस की तो ये पावर हिटिंग करेंगे, उंगलियां फेर के छका दिया है बल्लेबाज को। ध्यान में रखना पड़ेगा निक को। ये अगली गेंद बिल्कुल हिट कर दिया है, बिल्कुल मिडल की तरफ। किशोर भाई नीचे और ये शानदार कैच। और जो कि एक तूफानी बल्लेबाज जो तूफान की ओर बढ़ रहा था, उस तूफान का यहाँ पे अंत होता हुआ। बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा अपनी शॉर्ट गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने के लिए मशहूर है गोवर्धन भाई। इसी तरह की गेंदबाजी करते हुए अपने टीम की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए, और ये शेर की तरह खेल रहे थे निक चौधरी, उनको वापस पवेलियन एंड की तरफ भेजा है। नए बल्लेबाज के बीके भरत जो कि आए हैं निक्स का स्थान लेने के लिए। बीके पटेल अच्छा गेंदबाजी, अच्छा जादू किया उन्होंने। जैसी बॉलिंग में परिवर्तन, एक स्लोअर, एक फास्टर, एक लेंथ की अच्छी गेंदबाजी गोवर्धन जी द्वारा, जो कि मैंने पहले से कहा था अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने एक परिवर्तन जो करता है उसका भरपूर फायदा मिला है गोवर्धन जी को। वहां पे एक अच्छे बल्लेबाज को आउट करने में समर्थ रहे हैं। बिल्कुल गणपत से उम्मीद रहेगी कि अपनी टीम के लिए एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करे। अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसको खेला है वहां पे फील्ड करते जब तक, लेकिन वहां पे मिस्टेक हुई और वो मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी। सीमा रेखा पार चौकार। बिल्कुल रमेश भाई ने तकरीबन गेंद तक कैरी कर लिया था, बिल्कुल हाथों से छिटकते हुए गेंद सीमा रेखा के पार हो गई। बहुत ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के अंतिम गेंद शेष है, 35 रन। लोअर फुल टॉस, लेकिन वहां पे रमेश जी मौजूद है, वहां पे फील्ड कर देंगे, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग है वहां पे। ओवर की समाप्ति के बाद में 36 रन, 36 रन, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सही रन रेट के साथ, सदी हुई रन रेट के साथ चल रहे हैं राजेंद्र रॉयल्स के खिलाड़ी। हालांकि इन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं, बट रन रेट अभी भी सम्मानजनक है। अगर इनको अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है तो इनको 100 के बाहर तो कम से कम स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। सम्मानजनक स्कोर माना जाए तो एक 90 और 100 के बीच माना जाएगा, क्योंकि औस चढ़ चुकी है और अभी जो पिच जो गिली थी वो हट चुका है। तो बल्लेबाजी करना काफी आसान हो गया इस पिच पे, अभी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आसान है, इसलिए 100 के आसपास स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाली टीम में फेंकना कोई खाने का खेल नहीं। एक बार फिर से पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, बिल्कुल पटकी हुई गेंद और पॉइंट की तरफ धकेल दिया है, बाउंड्री लाइन के पार मिसफील्ड और 4 रन। एक्सेल की टीम को ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। बिल्कुल गेंद हाथों के नीचे से सरकती हुई और गणपत भाई का शानदार स्ट्रोक।
बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन उससे भी अच्छी समझदारी भरी गेंद को वहां पे कट पॉइंट कवर के बीच में से निकाल दिया। एक गोली की रफ्तार से होती हुई निकली सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से बैट्समैन की तरफ, और ये अगली गेंद और बिल्कुल धकेल दिया है पॉइंट की दिशा में। फील्डर की तरफ गेंद जाती हुई शानदार तरीके से गेंदर किया और कीपर को पास किया है। गोवर्धन भाई लबक के दौड़ते हुए गेंद को कैच किया है। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। सुरेश भाई पिछली बार गलती हुई, इस बार तो थोड़ी करेंगे यार। बिल्कुल, ये हर बार नहीं करते गलतियां। ऐसी खामियाजा बिल्कुल हमारे कुछ आसपास वालों ने भुगता है। बिल्कुल एक्सेल की टीम ने अच्छा प्रदर्शन कर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम भुगत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल खारों लागे दिलीप भाई। पटकी हुई गेंद, इस बार भरत भाई ने उसको सामान दे दिया। बहुत ही अच्छी समझदारी भरी बल्लेबाजी यहाँ पे जो हो रही है। खराब गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाए और अच्छी गेंद का सम्मान करे, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। बिल्कुल दिलीप भाई सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर खराब गेंद को मार रहे हैं और बुरी अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि गेम को थोड़ा संभाल के खेलें और बाद में हार्ड हिटिंग करके अच्छे स्कोर की तरफ लेके जाएं। बहुत ही अच्छी मेंटेलिटी है इस टाइम बल्लेबाजों की। और ये अगली गेंद बिल्कुल हल्के से टपक दिया है और गेंद टच होके गए बल्ले से बिल्कुल कीपर के पास में। 1 रन के साथ स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ, रन लिया है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन और 2 विकेट यहाँ पे, जबकि चौथा ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें शेष है। एक बार फिर ये गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसको हेलीकॉप्टर के तरह से उड़ाना चाहते थे गणपत जी, लेकिन वहां पे दूसरा रन ले लिया। बहुत ही तगड़ी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। देखा जाए तो ये 1 रन था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की जो सूझबूझ थी उसमें ये रन लिया गया। अगली गेंद बिल्कुल और जोर से हिट मारने की कोशिश और गेंद बिल्कुल खड़ी हो गई पिच की तरफ और गोवर्धन भाई का लबक के कैच किया। बिल्कुल मगरमच्छ के मुंह की तरह गेंद को समा दिया अपने हाथों पर और गणपत भाई को चलता गया बिल्कुल पवेलियन की तरफ। एक खतरनाक हार्ड हिटर बल्लेबाज की वापसी पवेलियन की तरफ। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए गोवर्धन भाई का एक लंबा और ऊंचा चढ़ा हुआ खड़ी हुई गेंद का एक बेहतरीन कैच। गणपत भाई एक खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर ये कैच छोड़ते तो उनके लिए। बिल्कुल गणपत भाई बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। कल के मैचों में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त हिटिंग करी थी और ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण है एक्सेल की टीम के लिए। बॉलर और कीपर दोनों का तालमेल भरा बेहतरीन प्रदर्शन। बिल्कुल जोश से भरती हुई गेंदबाजी टीम गोवर्धन भाई का सीना फूल गया इस कैच के बाद में। बिल्कुल जोश देखते ही बनता है। बॉलर ने माए है विक्रम, जो कि अपना दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर। बिल्कुल 5वां ओवर पारी का। 5, 6, 7, 8 4 ओवर शेष हैं अभी। देखते हैं क्या कर पाते हैं राजेंद्र रॉयल्स के बल्लेबाज। बिल्कुल खींच के मारिए, टांग दबा के लंबे लंबे लड़े बजाइए और ये शानदार हिट विकेट पटेल का बिल्कुल खींच के निकालते हुए एक फील्डर के हाथ से बॉल चूकती और दूसरे फील्डर ने गेदर किया और इसके साथ आसानी से 1 रन पूरा। विंटेज वॉरियर और आजना सुपर किंग और विंटेज वॉरियर, उन दोनों के बीच में मैच होगा। दोनों कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए पहुंचे। उमेश भाई और राशिंग जी, अगले मैच की टीमों के कप्तानों से निवेदन जल्द से जल्द टॉस के लिए बता रहे। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार और बिल्कुल यॉर्कर वाइड, यॉर्कर की तरफ अंपायर का इशारा वाइड। लाइन से भटके दिए वाइड के झटके। बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर इनको कम स्कोर में रोकना है, तो ऐसी गलतियां ना करें। विक्रम जो भी काफी छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन उनके धमाके बहुत बड़े होते हैं। लेकिन आज देखने वाली बात है। और इस बार गेंद थर्ड मैन की तरफ लूट की, वहां पे फील्डर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ वहां पे संतुष्ट, लेकिन दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही काफी
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सुरेश भाई, जैसे हसीना की आंखों से काजल चुराते ऐसे आंखों ही आंखों इशारों में दोनों बल्लेबाजों ने रन चुरा लिया, क्या बोलते हैं इस पे? बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने छुपा के बिल्कुल काजल को खिसक करके निकाल लिया आंखों से। काजल क्या, ये तो 2-2 रन करके मैच भी निकाल सकते हैं, सावधान रहना होगा बल्लेबाज गेंदबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों के बीच में से विक्रम की गेंद फिर से दिशा से हटके वाया अंपायर ने मारे वाइड के फटके, एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे तोहफे के रूप में मिलता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी तरह एम्पायर बाहें फैला रहे हैं, अगर ये गेंद गलत हुई तो बिल्कुल ये दोनों बाहें ऊपर जा सकती है और छक्का भी हो सकता है। फुल टॉस गेंद और ठीक रमेश जी ने यहाँ पे फील्ड की, 1 रन के साथ यहाँ पे राजेंद्र टीम की 50 पूरी होती हुई यहाँ पर 50 रन का आंकड़ा पार राजेंद्र रॉयल्स की टीम के द्वारा। एक्सल टीम का जो कोई भी अगर फील्डर क्षेत्ररक्षण कैच लेता है तो गणेश जी की तरफ से 500 रुपए की राशि इनाम दी जाएगी। सिली पॉइंट की तरफ गेंद को धकेल दिया है और फुर्ती के साथ 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। ये रनिंग बिटवीन द विकेट देखते ही बनते हैं, बिल्कुल चीते की चाल से भाग रहे हैं बिटवीन द विकेट्स बल्लेबाज। एक्सल टीम पे इनाम लगा है, कोई भी क्षेत्ररक्षक अगर कैच लेता है तो गणेश जी की तरफ से 500 रुपए इनाम। विक्रम की ये गेंद और फिर बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई थी, उनको खदेड़ा है वहां पर जब तक फील्ड करते दौड़ रहे, 1 रन और पूरा कर दिया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 53 और राशिंगा जी दोनों टॉस के लिए आए। ओ दिनेश भाई पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। टॉस के लिए उमेश भाई और राशिंगा जी आए, उनका टॉस करवाने के लिए मैं आज के भोजन में जो कि सहयोग राशि आई है, को आमंत्रण करता हूं कि आप टॉस करवाएं। ललित पाताराम जी और गांव को अच्छी गेंद थी और यहाँ पे मौका बन सकता है और उस मौके का बुनाया वहां पे और 500 रुपए का इनाम जीत चुके हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पे भरत जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, उनका विकेट लिया और अपनी टीम के लिए भी एक विकेट अच्छा एक मौका किया और अपने लिए 500 रुपए की राशि गणेश जी द्वारा जो उनको दी जाएगी, नरपत को दी जाएगी। बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्षेत्ररक्षण कॉट एंड बोल्ड। आज जो दोपहर का भोजन है उसमें सहयोग राशि आई है ललित पाताराम जी करड़ गांव कोड, ललित स्टील कंपनी मुंबई, 10,000 रुपए की राशि उनके द्वारा है। आप जो राशि भेंट की है आपको आजना प्रीमियर लीग की तरफ से और आजना समाज मुंबई की तरफ से आपका धन्यवाद। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार लेंथ वाली एक जो कही जाएगी वो अच्छी गेंद थी। उसके बाद में जो कि 10,000 रुपए की जो राशि भेंट की है भेमाराम देवाजी करड़ गांव पालड़ी मेट्रो स्टील भाईंदर द्वारा, उन्होंने भी 10,000 रुपए की राशि यहाँ पे भेंट की है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राजेश्वर भगवान से मैं आप निवेदन करूंगा कि आपके भंडार भरे रहे। उसके बाद में 10,000 रुपए की राशि एक और आई है जगताराम वेलाराम जी पौण गांव होथी गांव मार्लेक्स मेटल इंडस्ट्रीज वसई द्वारा, आपने भी 10,000 रुपए की राशि भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6ठा ओवर प्रगति पर है। आप तीनों भामाशाहों का बहुत बहुत दिल की अंतर गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, आज ना सुपर किंग्स ने टॉस जीता है, डिसीजन पेंडिंग। बहुत ही अच्छी वहां पे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हेलो बोले। बिल्कुल उमेश भाई ने टॉस जीता और डिसीजन पेंडिंग है। आजना किंग्स ने टॉस जीतकर डिसीजन अभी पेंडिंग रखा है। अपनी टीम के मध्य विचार विमर्श करके बिल्कुल अपना निर्णय रखेंगे हम सबके बीच में। एक बार फिर
गेंद और उसको उछाला है सीधा यू बिगी लंबा हिट है। ये बहुत ही अच्छा शॉट लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा शॉट। एक कदम आगे बढ़ाकर उसको उछाल लिया सीधा स्ट्रेट सिक्स, सीमा रेखा पार षटकार और 6 रनों के साथ स्कोर छलांगे मारता पहुंचा 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही अच्छा शॉट था, एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक कदम आगे बढ़ाकर जो लंबा शॉट खेला है बहुत ही काबिल तारीफ। बहुत ही काबिल तारीफ ये शॉट था। गेंद सीधी तारामंडल के अंदर, बिल्कुल शनि ग्रह के पास में। और अगली गेंद, और ये बिल्कुल वाइड लाइन की गेंद को थोड़ा सा टप्पा नीचे रखा है और बैट्समैन मिस करते हुए इस गेंद को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी छोर से गोवर्धन पटेल। पिछला ओवर बहुत ही शानदार घटा था इनका, और इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद रुकी और यहाँ पे लोचा हो सकता है, लेकिन मौका देखते हैं बिल्कुल, लेकिन नॉट आउट करार दिया गया। एक उनकी थोड़ी सी गलती के कारण ये हुआ है। अगर गेंद फेंक देते तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन उन्होंने चांस नहीं गंवाना चाहते थे। बिल्कुल बल्लेबाजों इसको समझदारी भरी कहे या गलती कहे, जी हाँ, जो हमारे 2 दिन के एम्पायर के भोमाशाह एक बार फिर एस्कोडा मेटल गोविंद जी, बहुत ही अच्छी टप्पा पड़ने के उनको बाद काफी गुलदस्ता ज्यादा देके जैसे स्वागत रुकी हो करेंगे। गेंद ऐसे ही दिनेश भाई पिच के अंदर 10 थोड़ा, किलो गेंद निकली, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट और होना पड़ेगा। नरेश भाई आलेजा दोनों स्वागत करेंगे, गुलदस्ता देंगे। पिछले ओवर में काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी और 2 विकेट चटके थे। इस बार भी उनकी गेंदें काफी करिश्मा कर रही है, पिच पे जैसे नाच रही है, डांस कर रही है, बिना डीजे की जो नाच रही है उससे बल्लेबाज काफी परेशान है। लाइव कैमरा वाला ये जरा सा ध्यान दे। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार भी, काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद जैसे गेंद घूम रही है पिच पे, बल्लेबाज को नचा रही है। एक बार फिर ये गेंद गोवर्धन जी की, हेलो, और ये इस बार भी काफी अच्छी गेंदबाजी, यही गेंदबाजी इस पिच पे चलती है। काफी अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदे मात्र 2 रन दिए हैं। कंजूसी भरी, एकदम कंजूसी भरी गेंदबाजी, जो कि गोवर्धन जी की गेंद इस बार आगे आके लेफ्ट के ऊपर से गेंद को उड़ाया है, वहां पे फील्डर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ संतुष्ट, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और आसानी के साथ में यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा कर देंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, 65 रन, जबकि 7वें ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। क्विक रनिंग, एक गेंद बाकी है, एक गेंद शेष। इस रनिंग बिटवीन द विकेट को रोकना है। अगर ये जो 2-2 रन लीक हो रहे हैं हल्की हल्की मिस फील्डिंग से, बिल्कुल सीधा और सटीक थ्रो करना होगा विकेट के ऊपर। इसी तरीके से स्कोर को कम रख सकते हैं गोवर्धन भाई। अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, हल्के हल्के कदमों से बल्लेबाज की तरफ बढ़ते हुए, बिल्कुल स्लोअर गेंद और बिल्कुल पिच के साइड हवा में खड़ी हो गई और किशोर का शानदार कैच, दौड़ के लपकता हुआ कैच, और ये 500 रुपए की राशि हासिल करते हुए गणेश भाई के द्वारा। बिल्कुल 1000 रुपए आपके कैच के नाम हो गए। आप 500-500 के 2 नोट तो नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल छुट्टे करवा के 10-10 के नोट उड़ाइए। बहुत ही अच्छी। जी हाँ, गणेश जी और जो मंच पे बैठे सभी मेहमान एक बार आइए, आपका गुलदस्ता देके साथ में समूह में स्वागत करेंगे। अच्छी समूह गेंदबाजी में गोवर्धन स्वागत जी द्वारा, करेंगे, सभी जो कि आइए और एक ही साथ में जो मेहमान बैठे। पिछले ओवर में 2 विकेट लिए थे और इस ओवर में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। हेलो, जो मेहमान बैठे उनका समूह में गुलदस्ता देके स्वागत करेंगे। किशोर सभी भाई आ आइए रहे हैं मेहमान। गेंदबाजी करने के लिए। किशोर भाई जी हाँ, थोड़ा सा स्ट्राइक पे आप कमलेश और बैठे हो, केवी। थोड़ा चेयर पीछे कर लो और इधर ही बहुत ही स्वागत अच्छी होगा, आपका भी स्वागत गेंद, साथ में लेकिन होगा। एम्पायर के इशारे सभी की हम मेहमान प्रतीक्षा बैठे, करेंगे उनका समूह में वाइड, स्वागत और करेंगे।
1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे 2 रन दौड़कर बाई के रूप में और 1 रन वाइड के रूप में, यहाँ पे 3 रन तोहफे के रूप में यहाँ पे मिलते हुए। जी हाँ, जो मेहमान बैठे हैं सबका एक साथ में गुलदस्तों दे के स्वागत हो रहा है। सब पधारिए, आप सभी आ जाइए, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा किसी का, आप सब आइए। अच्छी यहाँ पे रनिंग बिटवीन विकेट, आउट हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक का खामियाजा वहां पे ओवर थ्रो के दौड़ के रूप में भी यहाँ पे दौड़ कर रन पूरे कर लिए। बाई के रूप में ये भी सभी जो मेहमान बैठा है उनका 71 रन बन चुके हैं। नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप आइए और अभी मात्र 5 गेंदे से ऐसे है, वो 5 गेंदे में कहां तक ले पाते हैं रॉयल्स मुंबई द्वारा। किशोर भाई ये गेंद फिर से फुल टॉस, उसको घुमाया है सीधा सीमा रेखा पार, छटकार और इसके साथ में स्कोर छलांगे मारता हुआ पहुंचा 77 रन, जबकि सिर्फ मात्र 2 गेंदें हुई है 7वें 8वें ओवर की। अभी 4 गेंदें शेष है इस पारी की, 4 गेंदों में कहां तक ले जा सकते हैं, अपनी टीम का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी इस पिछला शॉट था, थोड़ी सी लेग से बाहर लोअर फुल टॉस मिली, थोड़ा से एक कदम आगे बढ़ा के ऊपर ये गेंद इस बार फिर से और यहाँ पे रन आउट का खतरा और यहाँ पे अपना विकेट एक तोहफे के रूप में। लेकिन अच्छी 4 गेंदे में तो यही होना है, 3 गेंदे शेष बची है तो जितना बना सके उतना बना है। कोई नहीं बैठ साइड में करो, स्कोरर भी हम कंफ्यूज हैं। और एक रनआउट यहाँ पे मेरे हिसाब से हुए हैं। एक बार फिर ये गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन अच्छा शतरक्षण वहां पे अपनी टीम के लिए बेशकीमती 1 रन बचाया है। कम से कम 1 रन तो यहाँ पे होता था। खूबसूरत इस फील्डिंग पे तालियां बजनी चाहिए सभी दर्शकों द्वारा। मेहमानों का सामूहिक स्वागत किया गया कमेटी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे बीच पधारे। और गेंद और मैदान और इस बार हवा में है, देखना होगा, लेकिन कैच ड्रॉप और मैच ड्रॉप जो कहते हैं, छोड़ो कैच, लेकिन वहां पे रन आउट होते हुए काफी अच्छा इस गेंद पे काफी जो घटनाएं घटी है, रन आउट हुए हैं, वहां पे कैच होने चाहिए थे। और इसके बाद में खतरनाक खिलाड़ी आ रहे हैं, शानदाराम, बिल्कुल जो कि धुरंधर खिलाड़ी है अपनी टीम की ओर से। हीरा राम रोटेक्स मेडल 1100 रुपए की इनामी राशि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शानदार गेंदबाज कहे जाने वाले मिस्टर सेंदाराम चौधरी, मात्र 1 गेंद शेष है मेरे हिसाब से। कागू नॉन स्ट्राइक छोर पे, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, हीरा राम जी रोटेक्स मेडल की तरफ से 1100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हाँ 78 रन बने हैं, 79 का टारगेट है। काफी सम्मानजनक स्कोर कहां से आ सकता है? 80 के आसपास सूरज जी। बिल्कुल 80 के आसपास, एक बड़ा तो नहीं किंतु सम्मानजनक डिफेंडेबल स्कोर इसको मान सकते हैं। और बहुत ही धारदार गेंदबाजी चाहिए होगी अगर इस स्कोर को डिफेंड करना है तो। बिल्कुल हार्ड हिटर मौजूद है अगले वाली टीम में भी, एक्सेल में भी बल्लेबाज है। अगर राजेंद्र की टीम को ये स्कोर डिफेंड करना है तो सदी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दिलीप भाई, निर्धारित 8 ओवरों में 78 रन बोले तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन जो कि गोवर्धन जी ने जो बॉलिंग की है, 2 ओवर उनका जो कंजूसी बना रहा है वो राजेंद्र टीम को एक भारी पड़ा है। काफी अच्छी गेंदबाजी निकाली गोवर्धन भाई ने, उसकी वजह से उनको रोका, बाकी 100 के पार जाते थे ये लोग। बिल्कुल 100 के पार जाते थे। गोवर्धन जी ने सटीक गेंदबाजी करे, बिल्कुल अपनी शॉर्ट लेंथ को छोड़ा नहीं है और बैट्समैन के कमर के पास से हर गेंद को निकाला। इस सस्ती गेंदबाजी की वजह से राजेंद्र की टीम सिमट गई है 78 रन के स्कोर पर। If Rajendra Royals want to win the match, then they must do the stick cutter bowling to the batsmen. बिल्कुल राजेंद्र रॉयल्स
की भी गेंदबाजी कुछ कम नहीं, अपनी स्लो और स्पिन गेंदबाजी से, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी से बल्लेबाजों को ललचाने के लिए माहिर मिस्टर सेंधाराम चौधरी खीलवा। बिल्कुल भामाशाहों की तरफ से अप्रतिम सहयोग देखने को मिल रहा है। अपनी खून पसीने की कमाई को हमारे इस शानदार आयोजन के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से राशि देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए कि आने वाले हर साल हम ऐसा आयोजन कर सकें। और इस बिल्कुल सुरेश भाई, मैं जो कहना चाहूंगा कि जो आजना समाज मुंबई द्वारा जो चौथा आयोजन हो रहा है उसमें जो कार्यकर्ता जो अपने जो काम करते हैं, लेकिन जो भामाशाह जो अपनी जो एक राशि जो देते हैं, एक जो सहयोग करते हैं, उनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिना पैसे का कुछ होता नहीं है। मुंबई जो माया नगरी है, यहाँ पे जो इसको माया नगरी कहा गया है, उसमें अगर पैसा हेलो 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 इस माया नगरी में बिल्कुल इस आयोजन के लिए तन और मन के साथ धन की भी जरूरत पड़ती है और भामाशाह भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। भगवान राजेश्वर आपके धन के भंडार भरे रखें। बिल्कुल सही बात है। अगर जो भामाशाह अपना जो योगदान जो करते हैं तन मन और धन से, मैं उनको एक बार और विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने जो अंश की जो कुछ राशि आज ना युवा के लिए जो देते हैं, युवा से चलते हैं, जिस तरीके से दौड़ते हैं, बिल्कुल फुर्ती दिखा रहे हैं कि मैच को जीतने के लिए अगर अग्रसर है। स्कोर कम हुआ तो क्या हुआ दिलीप भाई, इनके हाव भाव से लगता है कि दोनों टीमें एक अच्छी टक्कर देने वाली एक दूसरे को। और इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद सीधी मिडल ऑफ स्टंप ले उड़ी विक्रम का। और जो बोलते हैं ना कि बेल्ट से जो निकला वो तो गेंद का डर था, बेल्ट से जो निकला वो तो गेंद का डर था। हर चौके छक्के में मुंबई वालों के दिलों का असर था। वाह वाह दिलीप भाई, आपकी शानदार शेर व शायरी इस मैच की रौनक को और बढ़ा रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गणपत भाई के द्वारा, बिल्कुल कॉम्बी फ्लॉम दे के सुला दिया है विकेट्स को। 1.5 गेंदें हो चुकी है, अंतिम गेंद 6 है। और इस बार गेंद सीधे सीमारे का से बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा उम्दा शॉट। वो कहते हैं कि अभी तो चौका मारा है, चौका अभी तो बाकी है, अभी तो चौका मारा है सुरेश भाई, छक्का अभी तो बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंजाम तो अभी बाकी है। अंजाम बिल्कुल बाकी है। इस तरीके की बल्लेबाजी से ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि एक विकेट से आप इतने खुश मत होइए, हमारे बाजुओं में भी दम है। बिल्कुल गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा सकते हैं। पटक पटक के उड़ा भड़क कर करके गेंद को मार रहे हैं बिल्कुल गैप की तरफ में। शानदार 4 रन, काफी अच्छा शॉट था। लेग स्टंप से बाहर गेंद मिली उसको, बिल्कुल कलाइयों के सहारे से सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। 4 रनों के लिए साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 11 रन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, उससे भी अच्छा उम्दा शॉट, वहां पे फील्डिंग मौजूद है। जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया। और इस खेल को लाइव के जरिए हमारे आजना समाज के भारत भर में जो भी जितने भी समाज के बंधु बैठे हैं वो लाइव देख रहे हैं। इस मैच का बहुत ही अच्छा नजारा यहाँ पे पेश हो रहा है। मुंबई आजना समाज के द्वारा जो खेल होता है, जो खेल इतना जो दिल से भागे,
ठीक है, उस खेल को बिना देखे कैसे रहा जाए। पूरे आजना समाज जो कि यहाँ पे देख रही है, अपने जो मुंबई आजना समाज का ये चौथा APL हो रहा है। बिल्कुल विश्व भर में इस लिंक से प्रसारण हो रहा है यूट्यूब पे इस आजना प्रीमियर लीग सीजन 4 का। अगली गेंद बिल्कुल छोड़ते हुए, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, बिल्कुल लाइन से भटके, नो बॉल के झटके। बिल्कुल अगली गेंद फ्री हिट होगी, बिल्कुल आंख मीच के मारिए बाउंड्री की तरफ, आप आउट नहीं होने वाले अगली गेंद में। बिल्कुल अगली गेंद पे आपको मौका है तो मौके को चौके और छक्के के रूप में रखे, ताकि बल्लेबाज अगली बॉलर अगली गलती ना करे। बल्लेबाज के पास में मौका है। दिनेश जी क्या करेंगे अगली गेंद पे? ये गेंद, और इस बार एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बार विकेट कीपर दस्तानों के जाके गिरी। वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी इस वाइड गेंद के बाद भी। बल्लेबाज तैयार रहेंगे, गेंदबाज बिल्कुल बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं गेंद को कि ये फ्री हिट उनके रडार में ना आए तो ही ठीक है, नहीं तो छक्का के अट्ठा भी लग सकता है। 108 मीटर के चौके को छक्के को अट्ठा ही कहेंगे। बहुत ही अच्छी किफायती गेंदबाजी इस बार। बिल्कुल दिशा से भटकने के बाद में शानदार वापसी गेंदबाज की, हल्की गुड लेंथ डिलीवरी करके बिल्कुल कीपर के दस्तानों में गेंद को भेजा है। धीरे धीरे अपने रनअप की तरफ बढ़ते हुए और अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए एक्सेल टीम के बल्लेबाजों को मैं कहना चाहूंगा कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। अरे भाई, हम तो क्रिकेट के पुजारी है, हम तो चौके और छक्के चाहिए, छक्के और छक्के चाहिए। बिल्कुल आपके शेर को सुन लिया और बहुत ही बढ़िया शानदार छक्का बजा दिया है, और ये दवा और मरहम जो भी था सारा एक गेंद में खत्म कर दिया। दिलीप भाई की शानदार शेर को सुनते हुए बल्लेबाज बिल्कुल जोश में आया और एक बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया है लेग साइड की तरफ में। बिल्कुल गेंद झूलती हुई बाउंड्री रेखा के बाहर। जैसे ही मैंने छक्के की जो गुजारिश की, उन मेरी जो उम्मीद थी उस पे खरे उतरे और जैसे कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से छक्का लगा, फिर से फुल टॉस और सीधे सीमा रेखा पार चौकार और दंदनाता हुआ सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट था। बिल्कुल सेंधाराम के पास है, गोली की रफ्तार से गेंद निकलते बिल्कुल छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल से बिल्कुल फ्लाइट पकड़ लिया है गेंद ने। बल्लेबाज अपना रुख बदलते हुए बिल्कुल गेंदबाजी को नेस्तनाबूद करके रख रहे हैं। राजेंद्र रॉयल्स की टीम को सदी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यह विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। गेंदबाज बल्लेबाज अपनी फॉर्म दिखाते हुए अगली गेंद, और बिल्कुल एक और उठा दिया है। बिल्कुल बहुत ही लंबा यूज बिग 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 सिक्स, बहुत ही अच्छा शॉट। चौके और छक्कों की बारिश। जैसे ही मैंने कहा रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। अरे भाई, हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं, हमें तो छक्के चौके की बरसात चाहिए, बरसात चाहिए। बिल्कुल इस बात को खरा उतर रहे हैं और बिल्कुल बौछार कर दिए छक्के और चौकों की। राजेंद्र रॉयल्स की टीम्स को सावधान रहना होगा। बिल्कुल यहाँ मैच के बाद पूछेंगे, तू इधर उधर की बातें छोड़, मुझे ये बता कारवां कैसे लूटा। कुछ देर की खामोशी है भाई, थोड़ी देर बाद हम भी मजा लेंगे बॉलिंग में। बहुत ही अच्छी किफायती गेंदबाज इस बार वापसी करते हुए गणपत भाई, अच्छी गेंद थी। दिलीप भाई आपसे निवेदन है कि एक आध शेर हो जाए बॉलिंग साइड की तरफ से भी, उनको भी जोश से भर दिया जाए। एक बार फिर अच्छी गेंद, वहां पे मौका हो सकता है, लेकिन काफी अच्छा प्रयास, बहुत ही डाइव लगाकर, लेकिन वो मौके को चूके और सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचा दिया। स्कोर अपडेट कीजिएगा दिलीप भाई। राजेंद्र रॉयल्स वालों के लिए मेरी शायरी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, रॉयल रॉयल शोर फिर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा तो दौर आएगा। काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार फिर गणपत भाई द्वारा। बिल्कुल फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए सेंधाराम की जगह सेंधाराम बिल्कुल अच्छा ओवर निकालने के बाद इस लेग साइड में आए सेंधाराम जी। अपनी तेज तरार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल लवक के गेंद को पकड़ते हैं। बहुत ही 02 नंबर की जर्सी पहने हुए अग्रसर, और एक और शानदार चीते की रफ्तार से भागते हुए और गेंद को बढ़िया तरीके से केपी ने फील्ड किया है। इसी के साथ आसानी से 1 रन पूरा। काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पे क्षेत्ररक्षक द्वारा अपनी टीम के लिए कीमती 3 रन बनाए और स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 39 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है।
बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार लेंथ और लाइन के जो गुडलैंड लेंथ की जो बॉलें होती है वो हमेशा बल्लेबाज को एक दिक्कत में डाल सकती है। ये अगर यही लाइन रखेंगे राजेंद्र वाले तो उनके लिए काफी अच्छा फायदेमंद होगा। बिल्कुल अच्छा फायदेमंद हो सकता है। गुड लेंथ की बॉल को जज करना और बैट के मिडल करना बहुत ही टफ रहता है बल्लेबाज के लिए। गणपत भाई इसी के साथ चलते हुए, और ये शानदार गेंदबाजी और एक बेहतरीन बोल्ड निकाला है। बिल्कुल गुड लेंथ गेंद को नीचे रखते हुए बिल्कुल गिल्लियां हवा में तैरा दी है, बिल्कुल सुला दिया है। मैंने कहा था आपको कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। रॉयल का फिर से शोर होगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा तो दौर आएगा। बिल्कुल दौर होगा। इस दौर की तरफ शुरुआत करते हुए दिलीप भाई स्कोर अपडेट स्कोर कीजिएगा। 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की 5 गेंदें खेली जा चुकी है। एक गेंद शेष है चौथे ओवर की। बिल्कुल गेम में शानदार वापसी करते हुए बहुत ही तेज तर्रार बॉलिंग, बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह रफ्तार पकड़वा के गेंद को भेजा है। बिल्कुल स्टंप के अंदर घुल मिल गई है। क्या स्टंप, क्या बॉल। फिर से वापसी करती हुई राजेंद्र। 39 रन 39 चौथे ओवर की एक गेंद शेष है। चौथे ओवर की एक गेंद शेष, स्कोर इज 39 रन। 3 विकेट जा चुके हैं। अभी आए हैं गोवर्धन, नरेश भाई आए हैं खेलने के लिए। द रेस इज ऑन द स्ट्राइक, रेडी टू प्ले। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, बिल्कुल उड़ा दिया है ऑफ साइड का। बिल्कुल गेंद फील्डर नीचे और शानदार कैच दिनेश भाई का। गणपत भाई वापसी करवाते हुए अपनी टीम की। अच्छी गेंदबाजी और अच्छे तरीक्षण का यहाँ पे नजरिया पेश कराते हुए राजेंद्र वाले एक अपनी टीम के लिए वापसी की है। चौथा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। बिल्कुल 11-11। इसी तरीके से तो बल्लेबाजी करते रहे तो फिर बाबू भली करे। थोड़ा जोश दिखाइए। गोवर्धन भाई हल्के हल्के कदमों से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए अपने टीम की कमान संभालने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर गेंदबाज से जो पहले से क्रीज पर टिके हुए थे उनसे हल्का सा विचार विमर्श कि किस तरीके से अपने गेम को आगे बढ़ाना है। फील्ड में हल्का सा बदलाव। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल कहा जा सकता है, उस पे यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण देखने को मिला। पीछे पहले 2 ओवर में जो बल्लेबाजी हुई है वो ऐसे लग रहा था कि ये एक वन साइड मैच हो जाएगा, लेकिन पिछले जो उसके बाद में जो 2 ओवर आए हैं, गणपत भाई का पिछला ओवर बहुत ही काबिल एक टीम को वापस अपनी जीत की ओर ले आया है। बिल्कुल गणपत भाई का ओवर बहुत ही शानदार ओवर निकला और किफायती ओवर रहा है। 2 बेश कीमती विकेट झटका है। अगली गेंद बीके की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, ग्राउंड के सारे खेला वहां पे सेदाराम मौजूद है। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर। बिल्कुल दिनेश क्रीज पर अब जम चुके हैं, उनकी आंखें टिक चुकी हैं। अगली गेंद गोवर्धन के लिए और ये फ्लिक करने की कोशिश और सीधा लेग को टच होते हुए गेंद बॉलर के हाथ में। हल्की सी अपील कीपर के द्वारा कि कहीं ये गेंद बैट को तो नहीं लगी, पर अंपायर ने सिरे से खारिज कर दिया इस अपील को। अगली गेंद लेके आएंगे बीके पटेल गोवर्धन के लिए, 9 नंबर की जर्सी पहने हुए। बिल्कुल घूम के शॉट खेलते हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ और बिल्कुल टहला दिया है गेंद को सिली मिड ऑन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ। समझदारी भरा वाला शॉट है ये। अपने जो कि दिनेश जी यहाँ पे जो जमे हुए हैं, काफी अनुभव है उनके पास में। तो गोवर्धन जी ने देखा कि मैं एक नया हूँ, दिनेश जी काफी पुराने यहाँ पे क्रीज पे हो चुके हैं, तो वो कुछ अच्छा रिक्स ले पाएंगे, शॉट खेल पाएंगे। और बीके की ये गेंद वापस फुलटा से घुमाया उसको, बिगी सिक्स। जैसे ही मैंने जिक्र किया कि गोवर्धन जी जो समझदारी भरा शॉट खेल के नॉन स्ट्राइक पर जाके खड़ा दिनेश जी को स्ट्राइक दी है, दिनेश जी ने उसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी टीम के लिए बेशकीमती 6 रन जुड़ाए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 47 रन। बिल्कुल लॉ फुल टॉस, ये बढ़िया गेंद छक्के खाने के बाद शानदार वापसी। गोवर्धन भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक दिनेश भाई के पास ही रहे। पहला वारी थोरी पसे वारी मोरी लगाते रहिए। थोरी मोरी के चक्कर में कहीं मैच न चला जाए राजेंद्र के हाथ से, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा। एक छक्का खाने के बाद फुल टॉस में बीके पटेल ने शानदार वापसी करी है, बिल्कुल टप्पा पकड़ के रखा है। ओवर की समाप्ति हो गई है यहाँ पे। इस मैदान में विविध 47 तरीके से भामाशाहों ने जो सहयोग किया है। सिंडिकेट मेडल एंड अलॉय, फीकाराम चौधरी,
गरिमा स्टील इंटरनेशनल दिलीप चौधरी, किशोर चौधरी, राजेश्वर मेटल इंडस्ट्रीज, डीसी पटेल, रमेश मेटल, गणेश चौधरी, भवानी कॉपर एलाइज, अमृतजी चौधरी, राजश्री मेटल, पाताराम चौधरी, डायमंड एलॉयज आईएनसी, नरेश पटेल, सत्यम स्टील इंडिया, अंबाराम एस पटेल, राहुल पाइप फिटिंग्स, सावलाराम एंड मुकेश चौधरी, मार्लेक्स मेटल इंडस्ट्रीज वसई, जगताराम चौधरी एंड मुंबई, मेटल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन पुरखाराम जी चौधरी, गुरु स्टील एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एमजे चौधरी, पीके मेटल कॉर्पोरेशन पीराराम पटेल एंड नरेश पटेल। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार होते हुए 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 47 रन 47 रन, छठा ओवर प्रगति पर ये गेंद लेके, और गोवर्धन जी ने वहां पे खेला है, वहां पर जो फील्डर मौजूद है फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पे संतुष्ट है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर प्रगति पर। सभी भामाशाहों का बहुत बहुत आभार, इसी तरीके से आप सहयोग करते रहिए। बिल्कुल, सभी भामाशाहों का एक बार फिर से दिल की अंतर गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके द्वारा दिया गया कुछ अंश आदिना समाज के युवाओं के लिए काम आए। बहुत ही उम्दा कार्य हो रहा है आदिना समाज द्वारा, मुंबई द्वारा। एक बार फिर ये गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई ब्लॉक हॉल की गेंद, गुड लेंथ, सीधे विकेट कीपर गणपत के दस्ताना बिना किसी रन की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अगर इस तरह की गेंदबाजी हो गई तो फिर रॉयल्स के लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल रॉयल्स के लिए आसान हो जाएगा अगर इसी तरीके से धारदार गेंदबाजी करते हैं और बांध के रखते हैं बल्लेबाजों को, तो ये मैच निश्चित तरीके से उनका हो सकता है। फॉर श्योर ये मैच निकाल सकते हैं अगर गेंदबाजी में धार रखी जाए। लंबे रनअप के साथ में गेंदबाज बल्लेबाज की तरफ, बिल्कुल इस बार अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप से भटके, एम्पायर ने वारे वाइड के फटके 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर पर कीपर की अपील है कि गेंद बैट्समैन को छू के आई है, बट लेग अंपायर ने सिरे से खारिज कर दिया। भामाशाहों की अगली सूची में स्कोडा मेडल श्री गोविंद भाई, हीरा भाई करड़, आराधना मेडल कॉन्सेप्ट रमेश सांजना। अगली गेंद बिल्कुल उठा दिया है, बिल्कुल हवा में तैरती हुई गेंद और फील्डर के ऊपर से होते हुए सीधा 4 रन के लिए बीके पटेल गेंद के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, पर एक्स्ट्रा बाउंस लेके गेंद सीधा सीमा रेखा के 4 पहुंच गई। आप ख्याल रखिए गेंद की तरफ बढ़िए, बिल्कुल इस तरह की मिस फील्डिंग आपको बहुत भारी पड़ सकती है। राजेंद्र रॉयल्स की टीम का स्कोर इतना नहीं है कि आप इस तरह की मिस फील्डिंग कर सके। बिल्कुल बैकअप के लिए तैयार रहिए। अगली गेंद इस बार फिर से वाइड, एक और अतिरिक्त स्कोर के साथ में इस तरह से 50 यहाँ पे पूरी होती हुई 54 रन बन चुके हैं। रन 15 गेंद में 25 रन की जरूरत है। वो खेल ही क्या है जिसमें जीत फिक्स हो, वो खेल ही क्या है जिसमें जीत फिक्स हो। अरे खेलने का मजा तो उसमें आता है जिसमें हारने का रिस्क हो। बिल्कुल हारने का रिस्क और रोंगटे खड़े कर देने जैसा मुकाबला हो तो बाहर से पधारे हमारे दर्शक, हमारे प्यारे भामाशाहों का भी मनोरंजन हो सके। बिल्कुल एक बॉल में 6 रन चाहिए और गेंद हवा में झूले फिर भी बाउंड्री पार करेगी कि नहीं करेगी, ये रोमांच चाहिए। और बिल्कुल खड़ा कर दिया है गेंद को फील्डिंग में, बीके नीचे और शानदार कैच, बिल्कुल गेंद को अपनी गोदी में लेते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन टीम के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हुए दिनेश को पवेलियन की तरफ भेजा है। बिल्कुल भरत द्वारा ये एक बेहतरीन उम्दा कैच यहाँ पे लिया गया। बिल्कुल बीके बिल्कुल दिनेश के पास गए आउट करने के बाद में कि बिल्कुल पवेलियन की तरफ भेज रहे हैं। ये जले पे नमक मत छिड़को बीके भाई, खारा लगता है बल्लेबाज को। भामाशाहों के अगले क्रम में रेडियंट स्टील एंड एलॉयज दयाराम चौधरी, नील रतन स्टील नरसिंहराम चौधरी, पारस चौधरी, एक्सेल पाइप फिटिंग कंपनी प्रभुराम चौधरी, चौधरी मेटल डिस्ट्रीब्यूटर नरेंद्र चौधरी, माइक्रो ट्यूब्स इंडिया प्रभुराम चौधरी, गोविंद चौधरी, मारुति मेटल भरत चौधरी, जयंतीलाल चौधरी, सभी भामाशाहों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अगली गेंद एक बार फिर ये गेंद एम्पायर को क्रॉस करती हुई पटकी हुई शॉर्ट गेंद थी, लेकिन अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बिना किसी रन की। इस बार काफी अच्छी वापसी की है वहां पर और इसके साथ में 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छी वापसी की है इस ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर। बिल्कुल ये मैच का रिजल्ट कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे गर्म तवे में पानी की बूंदें उछलती है, कभी उस तरफ तो कभी उस तरफ।
किस तरफ ये करवट लेगा मैच कुछ नहीं कह सकते, कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी। बिल्कुल रोमांच बना के रखा है इस मैच में, शानदार मैच का बिल्कुल बिल्कुल सुरेश भाई, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो। खेलने का मजा भी तब आता है जब हारने की रिक्स हो। रेस को बिल्कुल आपने दो महत्वपूर्ण बातें कर दी इस मानव जीवन की। एक्सेल की टीम को हर 6 पे 500 रुपया गणेश जी द्वारा। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे बीके द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार वापसी करती हुई रॉयल्स की टीम। बीके सदी हुई गेंदबाजी करे तो इस मैच को और रोमांचक बना सकते हैं। 11 बॉलों में 25 रन की जरूरत है। गोवर्धन को जम के खेलना होगा और बीके को सटी की ओर कर फेंकनी होगी। गिल्ली गेंद के साथ तैयार, बिल्कुल ब्लॉक होल की डाली हुई गेंद बिल्कुल वाइड लाइन के बाहर से निकाल के। कमलेश की टीम से निवेदन की वो भोजन व्यवस्था संभाले अपनी लिस्ट के हिसाब से। आज उनका बारी है। कमलेश भाई अपनी टीम को भोजन व्यवस्था के लिए लगाए। काफी अच्छा रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। 10 गेंदों में 25 रन की जरूरत है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी किफायती कंजूसी भरी गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजी भी काबिल तारीफ है। दोनों टीमें बहुत ही अच्छी यहाँ पे, और वाइड का इशारा यहाँ पे एम्पायर का, 1 रन और अतिरिक्त का इशारा। वीरू आप वहां से चलते हुए जा रहे हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। अपनी टीम को और कमलेश की टीम को संभालिए भोजन की व्यवस्था के लिए। और बिल्कुल बेल सुटा दी है गोवर्धन का बेशकीमती विकेट। गोवर्धन भाई को चलता कर दिया है बिल्कुल। अब चाहिए है 9 गेंदों में 24 रन। एक्सेल टीम के सबसे हार्ड हिटर, खतरनाक बल्लेबाज जो साबित हो रहे थे, गोवर्धन को बिल्कुल बेल सुड़ा के नेस्तनाबूद कर दिया है और धकेल दिया है पवेलियन की तरफ। बीके पटेल की शानदार गेंदबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 55 रन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद। कितना 6.3, 6 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर। 7वें ओवर की 3 गेंदें शेष। 9 गेंदों में चाहिए 24 रन। बिल्कुल रोमांचक मुकाबला जो पिछले मैच में शानदार हिटिंग करके रमेश भाई ने मैच निकाला था। सूरज जी जी, कोई रॉयल का फैन होगा तो कोई एक्सेल का फैन होगा, कोई रॉयल का फैन होगा तो कोई एक्सेल का फैन होगा। अरे भाई मैं तो उसका फैन हूं जो मुझे चाय पिला दे। बिल्कुल चाय की व्यवस्था की जाए कमेंट्री बॉक्स में। इसी तरह के तीखे गले से हम कमेंट्री करेंगे। जल्दी से जल्दी कड़क कड़क इलायची वाली चाय लाई जाए। चाय बहुत ही अच्छी शॉट है इस बार, दनदनाता हुआ सीमा रेखा पर फील्डर मौजूद है। जब तक दौड़कर फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा कर दिया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर। बिल्कुल 8 गेंदों में 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। बिल्कुल ये कोई मुश्किल नहीं है कि 8 गेंदों में 23 न बने। अगर जम के बल्लेबाजी करे तो 4 छक्कों की जरूरत है और वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, किफायती भरी गेंदबाजी, कंजूसी भरी गेंदबाजी जो कि यहाँ पे बीके कर रहे हैं। इतनी कंजूसी कहां से लाते हो बीके? बिल्कुल 7वें ओवर की 1 गेंद शेष। बीके पटेल अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके चलते हुए। स्ट्राइक पर हरीश और ये आगे बढ़े और बिल्कुल गेंद को खड़ी कर दिया पिछला की तरफ। बीके बढ़ते हुए बॉल की तरफ और ये शानदार तरीके से कैच कर लिया है। अच्छी गेंदबाजी राजेंद्र की तरफ से। अब चाहिए है 6 गेंदों में 23 रन। बिल्कुल 6 गेंद में 23 रन और मैच को सचिव साहब पधारे। वीर जी उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में वीर जी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिव साहब का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आजना प्रीमियर लीग आजना समाज मुंबई द्वारा और बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं दिलीप लालपुर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप यहाँ पे पधारे और हमें सेवा का जो मौका दिया है उसके लिए आपके दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत। अभी निर्णायक ओवर शानदाराम पटेल की ओर से। बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद को चला दिया लेग साइड की तरफ। बीके की ओर से शानदार फील्डिंग। 5 गेंद में 22 रन बिल्कुल स्कोर हो चुका है। 8वें ओवर की 1 गेंद 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 5 गेंदों में 22 रन चाहिए। अगली गेंद लेके सेंधाराम और बिल्कुल लो फुल टॉस उछाल दिया है और ये शानदार। ओहो
ओ चाय पत्ती ढोड़ दी भाई, भूखी ढोड़ दी। बहुत ही ऐसा अच्छी नहीं करो। कोशिश थी वहां पर, काफी अच्छी उम्दा कोशिश की गई। एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दौड़ के जो अगर वहां पे फील्ड करने के लिए जाए तो काफी अच्छा प्रयास था वहां पे एक अपनी टीम के लिए बचाने के लिए, लेकिन क्या करे। एक बार फिर बहुत ही अच्छा गेंद, लेकिन उससे भी अच्छा वहां पे बेहतरीन शॉट फील्ड करते तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ संतुष्ट वहां पे दोनों खिलाड़ी। 3 गेंदों पे 17 रन की जरूरत है, अभी 3 छक्के चाहिए। बिल्कुल लंबे लंबे छकड़े चाहिए कि गेंद को बिल्कुल यहाँ तो खुद जाके फेंक दे या फिर बल्ले से फेंके, जीतना कैसे भी करके। और ये धकेल दिया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 2 गेंद पे 17 रन ले सकते हैं। बिल्कुल दिलीप भाई, आपने ये शेर तो सही बोला है, पर 2 गेंद पे 17 रन कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। 9 बॉल डाल दे सेदाराम, क्या बिल्कुल, ये अट्ठे अट्ठे मारे तो भी 16 होते हैं भाई साहब, सुपर ओवर पे आता है, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और एक और डॉट गेंद, सेंधाराम की धारदार गेंदबाजी, बिल्कुल स्लोअर से ललचा रहे गेंद, बहुत बल्लेबाज को बांध के रखा है। जो कीपर ने, अरे फील्डर ने जो चायपत्ती बिखेर दी थी उसका बिल्कुल बदला लिया है सेंधाराम ने। अगली गेंद निर्णायक गेंद और बिल्कुल हिट कर दिया है कवर्स की तरफ में। और शानदार क्षेत्र रक्षण। दर्शकों से आवाज आ रही कि हवे 4 जावदे कौ हैं, बिल्कुल बहुत कुछ है क्योंकि रन रेट का फर्क पड़ता है। राजेंद्र रॉयल्स मुंबई वन बाय 16 रन। अरे बिल्कुल हार जीत होती रहती है, एक्सेल की टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन। आप भी लीग में बहुत आगे तक बढ़कर आए हैं। राजेंद्र रोल ने पहले मैच में पकड़ ढीली हो गई थी, बट गणपत भाई, बीके और सेंधाराम की जो गेंदबाजी हुई है, बहुत ही धारदार गेंदबाजी, बिल्कुल इस मैच का श्रेय गेंदबाजों को देना चाहूंगा मैं। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राजेंद्र की टीम का स्वागत करते हुए राजेश, बिल्कुल सेंधाराम को टोपी पहना दी है। बिल्कुल टोपी मत पहनाइए भाई साहब, मैच बाकी है, टोपी मत पहनाइए। बहुत ही बढ़िया खेले, अच्छा खेले, दोनों टीमें अच्छी खेली, दोनों टीमों ने प्रयास अच्छा किया। दिलीप भाई, मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच गणपत पटेल मैन ऑफ द मैच है। गणपत पटेल काफी अच्छी बल्लेबाजी की है और उनको मैन ऑफ की द है। मैच पीराराम जी सचिव साहब देंगे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। भोजन प्रसादी के जो आज के भामाशाह है, राजेश्वर भगवान के नाम से जो सहयोग मिला है टीम में, 11,000 रुपए की राशि जो मिली है, उसके बाद में 10,000 रुपए की राशि मिली है ललित पाताराम जी करड़ गांव कोड, उमेश जी की टीम से गुजारिश है कि आप भेमाराम जी जल्द से जल्द देवाराम जी फील्ड से करड़ जाएं। पालड़ी मेट्रो स्टील और 10,000 जगताराम जी वेलाराम जी पौन गांव होथीगांव मारलेक स्टील द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो कि आपने एक अच्छा सहयोग किया है और आगे भी इससे ज्यादा सहयोग, अच्छा सहयोग करोगे ऐसे हमें आशा है। अगली दोनों टीमों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपने दोनों सलामी बल्लेबाज और क्षेत्ररक्षण सजाए। मैन ऑफ द मैच गणपत चौधरी का यहाँ पे स्वागत हो रहा है सचिव द्वारा। आजना रॉयल्स, आजना सुपर किंग उमेश भाई, जल्द से जल्द फील्डिंग से जाए। 1100 रुपए की राशि रोटेक्स मेटल हीराराम जी ने जो दी है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से आपका भी धन्यवाद करते हैं जो आपने सहयोग किया है। और इस छोटे छोटे सहयोग से हमारा जो हौसला एक बढ़ता है, आपके द्वारा दी गई राशि का जो एक सदुपयोग आजना समाज मुंबई द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भामाशाहों का। जगली टीम रो ऑब्जेक्शन नहीं है तो बराबर नहीं बॉलिंग करी के नहीं बैटिंग करी के फील्डिंग करावे तो सर उधर मन राजी ना। सभी मेहमानगण, भोजन की व्यवस्था तैयार हो गई है, आप आराम से जाइए और भोजन ग्रहण कीजिए। सभी मेहमानगणों से रिक्वेस्ट है कि भोजन की व्यवस्था चालू हो गई है, आप भोजन ले। भोजन की व्यवस्था चालू हो गई है, सभी मेहमानगण भोजन ग्रहण करें। और कमलेश भाई और वीरू भाई दोनों आपकी टीम भोजन की व्यवस्था में वहां पे अपनी पूरा दमखम के साथ में खड़ी रहे।
जी हाँ,